मणिपुर, जिसे भारत का ज्वेल कहा जाता है, आज वो एक ऐसे संघर्ष की आग में जल रहा है जिसने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी हैं। सवाल ये है कि पिछले 3 साल से ये हिंसा आखिर थम क्यों नहीं रही। चलिए आज इसी मुश्किल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। कई महीनों तक एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी थी और फिर अप्रैल 2026 में एक बम धमाके ने मणिपुर को एक बार फिर से हिंसा की लपटों में झोंक दिया। तो हुआ ये कि 7 अप्रैल 2026 को बिष्णुपुर जिले में एक धमाका हुआ और उसमें 2 बच्चों की जान चली गई। सोचिए, इस एक घटना ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे राज्य में गुस्से और हिंसा की एक ऐसी नई लहर पैदा कर दी कि महीनों से जो थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी ना, वो एक झटके में बिखर गई। पर ये जो हालिया हिंसा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो दशकों से चले आ रहे एक जातीय संघर्ष की सबसे ताज़ा और शायद सबसे दर्दनाक कड़ी है। तो सवाल वही है, आखिर हालात इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इसकी जड़ों तक। इस हिंसा की जो मौजूदा लहर है उसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2023 में, जहां से असल में इस आग की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इस संघर्ष के केंद्र में 2 मुख्य समुदाय हैं। एक तरफ है मैतेई, जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं और राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ है कुकी-ज़ो समुदाय, जो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। अब इन दोनों समुदायों के बीच जमीन, संसाधन और पहचान को लेकर दशकों से एक गहरा तनाव बना हुआ है। तो 2023 में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के कुछ बयानों ने माहौल गरमा दिया, जिनमें पहाड़ी जनजातियों को अवैध आप्रवासी तक कह दिया गया। इससे तनाव बढ़ा। फिर मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया जिसने आग में घी का काम किया। इस आदेश से कुकीज़ो समुदाय में ये डर बैठ गया कि अगर मैतेई लोगों को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनकी जमीन, उनकी नौकरियां, उनका आरक्षण, सब कुछ चला जाएगा। और बस यही डर पूरे राज्य में हिंसक झड़पों की वजह बन गया। और उस एक चिंगारे के भड़कने के बाद जो हुआ वो बहुत ही विनाशकारी था। राज्य सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बट गया। एक ऐसा बंटवारा जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। और इस संघर्ष की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है, वो सच में भयानक है। 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं। ये लोग आज भी जातीय आधार पर बटे हुए राहत शिविरों में एक अनिश्चित भविष्य के साथ जीने को मजबूर हैं। दोनों समुदायों के बीच ये खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे बफर जोन बनाकर और पक्का कर दिया गया है। मतलब ये भारी सुरक्षा वाले वो इलाके हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग रखते हैं। इसका असर ये हुआ है कि आज एक किसान के लिए अपने ही खेत तक जाना जान का जोखिम बन गया है, और एक छात्र के लिए अपने स्कूल पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। इस संकट का राजनीतिक असर भी बहुत गहरा पड़ा। 2024 के चुनावों में सत्तारूढ़ दल का हारना ये साफ दिखाता था कि लोग सरकार के रवैये से कितने नाखुश थे। फिर भारी दबाव के चलते 2025 में मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, और संघर्ष शुरू होने के लगभग 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, जिसे कई लोगों ने एक ऐसा कदम माना जो बहुत देर से उठाया गया। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि भाई 3 साल गुजर गए, फिर भी शांति एक दूर का सपना क्यों बनी हुई है? इसका जवाब कुछ बहुत गहरे और सिस्टेमिक कारणों में छुपा है। पहला कारण है गहरी जातीय राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाएं। जैसा कि लेखक सम्राट चौधरी कहते हैं, ये राष्ट्रवादी आंदोलनों का टकराव है जिनके क्षेत्र पर अधिकतम दावे हैं। मतलब साफ है, दोनों समुदाय एक ही जमीन को अपना मानते हैं, और ये जमीनी विवाद शांति की राह में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जातीयता या जमीन के झगड़े तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है। जैसा कि पत्रकार प्रदीप फंजौम्भम इशारा करते हैं, एक पावरफुल इल्लीगल इकोनॉमी है, एक अवैध अर्थव्यवस्था जो इसी अराजकता, इसी केओस में फलती फूलती है। मणिपुर की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो उसे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी गलियारों में से एक गोल्डन ट्रायंगल के ठीक बगल में रखती है। और जहां कानून और व्यवस्था कमजोर होती है, वहां नशीले पदार्थों का कारोबार बढ़ता ही है। कुछ ताकतवर लोग और समूह हैं जो इस केओस से सीधा फायदा उठाते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये अस्थिरता, ये हिंसा बनी रहे। तो जमीन पर जातीय दावे और इस अवैध अर्थव्यवस्था का जो ये घातक कॉम्बिनेशन है, ये हमें आज की स्थिति में ले आया है।
एक ऐसा नाजुक और अनसुलझा संघर्ष जो एक जगह पर जैसे जम सा गया है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार का जो अप्रोच रहा है वो इस संकट को स्थायी रूप से सॉल्व करने के बजाय सिर्फ इसे मैनेज करने पर रहा है। अब इस रणनीति से होता यह है कि संघर्ष खत्म नहीं होता, बस उसे एक ठहरे हुए पॉइंट पर बनाए रखा जाता है जहां हिंसा की आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब संघर्ष जातीय दावों और अवैध व्यापार की वजह से एक जगह जम गया हो, तो मणिपुर के उन आम लोगों का भविष्य क्या है जो सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश तलाश रहा है।